और दरोगा बहाली में एक बार फिर से धांधली का आरोप सामने आया है। इस दौरान कैंडिडेट्स ने एक बार फिर से गड़बड़ी की आशंका जताते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। आरोप है कि परीक्षा के पहले ही ऐसे सिस्टम की मांग की जा रही थी जिससे पारदर्शिता पर सवाल नहीं खड़ा हो। इसके लिए रिजल्ट के साथ आसार और ओएमआर शीट भी मांगा गया था। ऐसा नहीं किए जाने पर भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करते हुए अब आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। कैंडिडेट्स ने बिहार दरोगा बहाली में धांधली की आशंका को लेकर अब बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। दरोगा बहाली में मार्क्स, आंसर और ओएमआर शीट जारी करने की मांग को लेकर कैंडिडेट्स आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। पार्टी परीक्षा का परिणाम आने के बाद अब बड़ा बवाल मच गया है। बिहार दरोगा बहाली पीटी का रिजल्ट आते ही बोर्ड विवादों में आ गया है। कैंडिडेट्स का यह कहना है कि ना तो मार्क्स जारी किए गए और ना ही आंसर की और ना ही ओएमआर शीट दी गई। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया पर सवाल है। पूर्व में दरोगा बहाली के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के अध्यक्ष छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा था कि पिछली बार की तरह इस बार भी दरोगा बहाली में धांधली की तैयारी है। पिछली दरोगा बहाली की तरह ही इस बार भी करीब 2213 दरोगा बहाली में कोई पारदर्शिता नहीं है। दरोगा बहाली में पारदर्शिता की मांग काफी समय से ही की जा रही थी। ऐसे में परीक्षा से पहले भी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर पारदर्शिता लाने की मांग की गई थी। 2446 दरोगा बहाली के समय भी कई बार पटना की सड़कों पर उतरकर छात्रों ने ये मांग की और आयोग जाकर ज्ञापन भी दिया, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा है। और बिजली चोरी करने के मामले में एक बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है। इसमें बिजली विभाग के अधिकारी ही संलिप्त पाए गए। दरअसल 4 महीने पहले ही एसटीएफ में मीनापुर में एक शोरूम और होटल में जांच के दौरान बिजली विभाग के अधिकारियों की संलिप्तता सामने आई है। एसटीएफ ने एक रिपोर्ट तैयार कर एनपीबीडीसीएल को सौंप दी थी और इस रिपोर्ट के आधार पर ही मीनापुर के जूनियर इंजीनियर मुकुंद मोहन दास को सस्पेंड कर दिया गया, जबकि 3 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलाने का निर्देश दिया गया। मुकुल कुमार गुप्ता प्रबंधक निदेशक ने शुक्रवार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्षेत्रीय अभियंताओं के साथ राजस्व संग्रहण मामले की समीक्षात्मक बैठक की। इसका प्रेस रिलीज भी जारी किया गया और बताया गया कि इस बैठक के दौरान लक्ष्य के अनुरूप कम राजस्व प्राप्त करने के कारण 20 कनीय विद्युत अभियंताओं को 1 सप्ताह के वेतन उनका स्थगित करने का निर्णय लिया गया। प्रबंध निदेशक द्वारा सभी अभियंताओं को निर्देश भी दिए गए थे कि लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण में किसी भी स्तर पर शिथिलता अस्वीकार नहीं की जाएगी। इस दौरान जनवरी में 459 करोड़ का राजस्व संग्रह किया गया। फरवरी 22 में रुपए 763 करोड़ का राजस्व संग्रहण का लक्ष्य था और ऐसे में एसटीएफ की जांच प्रतिवेदन को लेकर विद्युत ऊर्जा चोरी में संलिप्तता और राजस्व की हानि में संलिप्त पाए जाने पर मुकुंद मोहन दास, कनीय विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रशाखा मीनापुर को निलंबित कर दिया गया, जबकि मनोज कुमार जायसवाल, विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल मुजफ्फरपुर पूर्वी के और प्रभांत कुमार सिंह, सहायक विद्युत अभियंता, नीरू कुमार, कनीय विद्युत अभियंता और विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल मुजफ्फरपुर के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रबंधन करने का निर्णय लिया गया है। ख्वाजा जमाल, सीनियर प्रोटोकॉल ऑफिसर, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सभी अधिकारियों को राजस्व वसूली को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी के तहत सड़क और नालों की साफ सफाई का कार्य तेजी के साथ हो रहा है। शहर के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब नाला जाम होने की समस्या थी और अब इससे भी छुटकारा मिल सकता है। बता दें कि अब तक नगर निगम के पास सिर्फ एक ही सुपर शॉकर मशीन थी और इससे अब बड़े नाले की उगाही करने की वजह से इसको साफ किया जा रहा है। आपको बता दें, उड़ाही करने के समय भी अधिक लग रहा था, लेकिन परेशानी भी हो रही थी। इसे देखते हुए गाजियाबाद से 10 सुपर शॉकर मशीन मंगाए गए हैं और अब तक एक साथ बड़े नाले की उड़ाही करने की वजह से 2 मशीन लगाए जाएंगे। इससे घंटे भर में नाला की उगाही हो जाएगी और हालांकि अभी इसे सड़क पर उतारने में 1 हफ्ते से अधिक का समय लग सकता है। इन सुपर शॉकर वाहन का रजिस्ट्रेशन समेत अन्य कागजी प्रक्रिया होनी बाकी है। संबंधित एजेंसी ने यह मशीन निगम को सौंप दी है और नगर निगम के इंजीनियर इस मशीन की जांच करेंगे। रिपोर्ट अगर सही रही तो इससे नगर आयुक्त को अवगत कराया जाएगा और इसके बाद ही इन मशीनों से काम लिया जाएगा। हर साल बारिश के मौसम में शहर में जल जमाव की भीषण समस्या हो जाती है। इसी कारण शहर की हालात
नरकीय हो जाती है। छोटे बड़े नाले जाम हो जाते हैं, इससे जल निकासी हो नहीं पाती। लेकिन अब इन मशीनों के आने से जल जमाव से मुक्ति मिल सकेगी, साथ ही नाले की साफ सफाई भी समय पर हो सकेगी। निगम प्रशासन ने अचल निरीक्षण और वार्ड जिम्मेदारों को छोटे बड़े नालों की रिपोर्ट उनसे मांगी है, ताकि वहां तक मशीन से काम लिया जा सके। तो वहीं इंटर परीक्षा में 2 दिनों की छुट्टी के बाद अब सोमवार को परीक्षा होगी। शनिवार और रविवार को छुट्टी में सेंटर पर परीक्षा तैयार की जाएंगी। सोमवार को 7 फरवरी को सुबह की पाली में जीव विज्ञान और शाम को पाली में राजनीति शास्त्र की परीक्षा होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कास का कहना है कि सोमवार की परीक्षा को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। हालांकि बोर्ड की लाख सख्ती के बाद भी नकलचियों के साथ दूसरों की जगह परीक्षा देने वाले भी खूब सामने आ रहे हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटर परीक्षा में शुक्रवार को 62 लोगों की उनको निष्कासित किया गया है। साथ ही 5 ऐसे कैंडिडेट्स को पकड़ा गया जो दूसरों की जगह एग्जाम देने आए थे। शुक्रवार को प्रथम पाली में विज्ञान और वाणिज्य संकाय के 6,31,880 परीक्षार्थियों के लिए अंग्रेजी विषय की परीक्षाएं हुई थी। दूसरी पारी में कला संकाय के 5,95,513 परीक्षार्थियों के लिए इतिहास के विषय की परीक्षा हुई। शुक्रवार को 65 नकलची परीक्षा से निष्कासित किए गए। इनमें से सबसे अधिक एक जिले से 17 नकलची पकड़े गए हैं। नालंदा में 17, भोजपुर में 5, सारण में 9, सुपौल में 5, भागलपुर में 3, खगड़िया में 2, बक्सर में 2, रोहतास में 12, सीतामढ़ी में 1, वैशाली में 5, शेखपुरा में 1 नकलची पकड़ा गया है। इसके साथ ही बांका में 2, सुपौल, नवादा और मधेपुरा में 2-2 नकलची पकड़े गए। कुल 5 ऐसे लोगों को पकड़ा गया जो दूसरों की जगह परीक्षा देने पहुंचे थे।